मैनू इश्क दा लगिया रो मेरे बचने दी गईयों उम्मीद। आज का एससीएफ जूही चावला पर है। जूही अपने टाइम की काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी ही फिल्मों को कंबाइन करके एक नई स्टोरी तैयार की जाए। इंटरेस्टिंग। इस कहानी में जूही चावला आशा नाम की लड़की का किरदार निभा रही है, जो कि राज नाम के लड़के से प्यार करती है। कहानी में आप देखेंगे कि राज के साथ आशा कितनी बार घर से भागती है और फिर क्यों उसे एक दिन छोड़ भी देती है, और आगे आगे क्या क्या मोड़ आते हैं आशा की लाइफ में। सब कुछ अभी बोल देगा या बात के लिए भी कुछ बचाएगा? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पागल हो गई है क्या? चलना देख कर आते हैं। तो हेलो लैला, कैसी है? और छैलाज, उम्मीद है आप भी ठीक ही होंगे। जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही हमारी आशा प्यार में पड़ जाती है, और प्यार करने वाला भी कोई और नहीं, एक सपेरा। खैर दोनों के नैन मिले और प्यार हो गया। सपेरा जब जब बीन बजाता तो हमारी आशा पागल सी हो गई। क्या हो गया? कितना खूबसूरत सांप है। सांप या सांप वाला चलट पगला। आशा थी ठाकुरों की लड़की और राज एक सपेरा। घर वाले कहाँ मानते थे रिश्ते के लिए, तो एक दिन दोनों ने फैसला किया और आशा ने अपना घर छोड़ दिया और भागकर आ गई राज के पास। हम तुम्हारे पास चले आए हमेशा के लिए घर छोड़कर। चलो पापा। दोनों एक कबीले में आ गए जहाँ राज रहता था। वहाँ आकर राज के बाबा से कहा कि हमें अपनी शरण में ले लो। बाबा, हमें अपनी शरण में ले लो। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं। पता चलता है कि राज सपेरे वाला नहीं है, वो तो एक रईस खानदान का चिराग है जो कहीं खो गया था। चलो अपने घर चलो। नहीं, यही मेरा घर है। आप मेरे पिता हैं, लेकिन मेरी जिंदगी बाबा की है। मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तू अपनी माँ से क्यों खपा है रे? माँ, मेरे लाल, माँ। मेरे लाल। राज के माता पिता उसको लेने आते हैं और माता पिता का प्यार राज को कमज़ोर कर देता है और वो उनके साथ चला जाता है। आशा चली जाती है अपने घर, क्योंकि राज को भरोसा था कि उनकी शादी में जो समस्या आ रही है वो इसलिए है। आशा है ऊंचे खानदान की और राज है एक सपेरा। लेकिन अब ये दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि राज तो अब ऊंचे खानदान का निकला, तो भाग के शादी क्यों की जाए। शादी तो अब दोनों परिवारों की रजामंदी से होगी। अब दोनों ही अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर पता चलता है कि आशा है तो ऊंचे खानदान की, लेकिन जो उनके परिवारों में पुरानी दुश्मनी थी। क्या तुम जानते थे वो कौन से खानदान की है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं राज। समझने की कोशिश करो। अगर ये जानता कि वो किस कमीने खानदान की है, तो क्या ये उसकी भाई तरफ साहब। देखने? बस इस बात का मतलब साफ है कि शादी में तो रुकावटें फिर आएंगी, और इसी चीज़ को देखते हुए दोनों घर से भागने का प्रोग्राम फिर बनाते हैं। प्यार तो दोनों ही करते थे, तो राज आशा के घर के बाहर उसका बाइक पर इंतजार करता है। आशा भी हमारी भागने को तैयार है और उसकी सहेली कविता उसकी मदद करती है भागने में। कविता, अब देर किस बात की है? अब चाहो तो मेरे पास आकर बैठ सकती हो। कोई खतरा नहीं है। आशा और राज दोनों घर से रफू चक्कर। अब घर से भागकर वो कहीं और रहने लगते हैं। कहाँ पर? अपनी वाली जगह, पहाड़ों के पीछे वाली। रिश्तेदार भी किसी तरह दोनों को ढूंढ ही लेते हैं और बहला फुसलाकर आशा को घर ले आते हैं। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम पे कोई गुस्सा करने नहीं आया हूं। जो होना था सो हो गया। भगवान के लिए अब घर चलो।
लेकिन हम अकेले कैसे जाएं? नहीं बेटा, अकेले नहीं, राज भी हमारे साथ चलेगा। हमें माफ कर दीजिए। देखिए, अभी कहा गया कि राज को भी साथ लेके जाएंगे, लेकिन ये तो एक बहाना था। असलियत में तो आशा को घर नहीं ले जाया जाता, उसके मामा के यहाँ भेज दिया जाता है ताकि दोनों मिल ना सके और बात ना हो सके। लेकिन प्यार कहाँ रुकता है, दोनों को एक दिन पार्क में साथ देख लिया जाता है। आई लव यू आशा। राज, मामा जी को बहुत गुस्सा आता है और घसीटते हुए आशा को कमरे में बंद कर दिया जाता है। ले जाओ इस कमबख्त को और बंद कर दो कमरे में। आज से ये कहीं नहीं जाएगी। अब आशा की मामी को उस पर बहुत तरस आता है। वो मेरे बगैर जी नहीं सकेगा और मैं उसकी तरह मर जाऊंगी। और एक दिन मौका देखकर आशा को घर से भगा भी देती है। अब आशा घर से भागकर राज के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर क्या देखती है कि उसके तो 3 बच्चे हैं और हकीकत जानने के लिए वो बेड के नीचे छुप जाती है। तब क्लियर होता है कि ये बच्चे तो राज के ही हैं और उन्हें दुनिया से छुपाने के लिए राज कमरे में बंद रखता था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को उस कमरे में बंद करके गया था। आपने तो हमें इसी कमरे में बंद किया था, क्यों मुन्नी? हाँ। अच्छा, हमारा राज पहले भी किसी के साथ सावन के झूले झूल चुका है। यानी कि राज आशा को अभी तक धोखा दे रहा था। आशा बहुत दुखी होती है कि जिसके लिए वो इतनी बार घर से भागी उसके तो 3 बच्चे हैं। बात 3 बच्चों की नहीं है, एक्चुअली में उसने उससे सच्चाई छुपाई। तो राज के साथ तो घर बसाने का सवाल ही नहीं उठता। आशा अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसकी माँ का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है और उसकी बहुत पिटाई होती है। आशा ने भी तो एक बार नहीं बल्कि कई बार घर से भागकर ही गलतियाँ की हैं। मैं बेऔलाद हो जाऊं माँ? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो खा जाएगी। निकल यहाँ से। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ से। उधर पिता भी बहुत नाराज होते हैं, इतना नाराज कि उसकी शक्ल तक देने से मना कर देते हैं और गुस्से में आकर उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं। आशा की विदाई के समय भी उसके पिता उसका चेहरा नहीं देखते। अब शर्मिंदा तो थी आशा, तो विदाई के समय भी सिर्फ यही कह पाती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। ससुराल भी पहुंच जाती है, गृह प्रवेश की रस्म भी होती है। मेरी बहू, अरे बैठाली ना, मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। समय बीता रहता है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है और एक बेटे को जन्म भी देती है। दुनिया की हर सास अपनी बहू से जिस चीज की इच्छा रखती है आज आपको सौंप रही हूँ। लीजिए माँ जी, आपका पोता। मेरा पोता? ला ला मेरे कलेजे के टुकड़े को। अपना बेटा अपनी सास को सौंप देती है और कमजोरी के कारण उसकी मौत भी हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए आशा को शमशान ले जाया जाता है। वहाँ उसके पिता भी आते हैं। अब पिता ने तो विदाई के समय भी उसका चेहरा नहीं देखा, तो पिता का सम्मान करते हुए उसने इस अंदाज में अपना चेहरा ढका। अब उसके पिता बहुत दुखी होते हैं और रोते रोते ये बात कहते हैं,
आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। देख तेरा ये बाप हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बस एक बार बाबूजी कहकर मेरे गले लग जा बेटी, बस एक बार। उनके पास कोई चुनरी तो होती नहीं, एक अगोछा होता है गले में, तो अपनी बिटिया को वही उड़ा देते हैं। मेरे पास सितारों से जड़ी हुई चुनरी नहीं है। आइए, फटा पुराना गोछा जरूर है, इसे मायके की चुनरी समझकर कबूल कर ले मेरी बच्ची, कबूल कर ले मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। आशा तो विदा लेगी इस दुनिया से। इस SCF का एंड इतना हैप्पी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि खुशियाँ हर किसी को नसीब हो। आशा की लाइफ तो ऐसी ही थी, गमों से भरी। तो यही कहना चाहूँगा कि हमें आज में जीना चाहिए। अगर उसके पिता उससे नाराज़ ना होते और उससे बोलते अच्छे से, तो उनके मन में अंत में ये मलाल ना रहता कि मैं अपनी बेटी से उसके आखिरी समय में प्यार के 2 बोल भी ना बोल सका। जाते जाते भी अपने पिता से यही कही गई आशा। तो ठीक है लैला, अपना ध्यान रखियो, और शहलाज आप भी अपना ध्यान रखना। बाकी कहानी में कोई कमी लगी हो या कुछ भी आपको अपने मन की बात कहनी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। दैट्स ऑल।